हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो साइलेंटस्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ASP.NET विद C# हिंदी ट्यूटोरियल में आज हम दोस्तों बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप की। दोस्तों सेकंड वीडियो था हमारा जिसमें हमने बात की थी जो इंस्टॉलिंग की विजुअल स्टूडियो और जो SQL सर्वर है उसको कैसे इंस्टॉलेशन उसका किया जाए, कैसे उसको डाउनलोड किया जाए। आज हम बात करेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप, यानी कि हम वेरिएबल के बारे में और डेटा टाइप के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। दोस्तों वेरिएबल्स में दोस्तों क्रिएटिंग अ वेरिएबल रिजर्व अ मेमोरी लोकेशन और अ स्पेस इन मेमोरी फॉर स्टोरिंग वैल्यू। दोस्तों वेरिएबल है और मेमोरी में एक जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ पे वेरिएबल्स का डेटा है और स्टोर होता है। दोस्तों वेरिएबल को C# में दोस्तों कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो दोस्तों उसके लिए अंडरस्कोर का यूज है वो हम करते हैं। अ वेरिएबल नेम ऑल्सो कॉल्ड अ आइडेंटिफायर कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर एंड मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। दोस्तों यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूड अंडरस्कोर रोल नंबर। तो ये जो वेरिएबल नेम है, हम ऐसे वेरिएबल का नेम है उसको हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कि वेरिएबल का नेम सबसे पहले डेटा टाइप आएगी और उसके बाद ये वेरिएबल का नेम है उसे हम डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें वेरिएबल डेटा टाइप के बारे में। तो दोस्तों वेरिएबल डेटा टाइप में a data type defines the information that can be stored in a variable, the size of needed memory and the operations that can be performed with the variable। तो दोस्तों वेरिएबल से हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो हम एक ही साथ सारे स्टूडेंट्स मान लो 100 स्टूडेंट्स का डेटा है तो हम स्टूडेंट का एक वेरिएबल ले लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंटीजर माई एज, यहाँ पे एज का जो वेरिएबल है वो हमने लिया है, यानी ये जो इंटीजर है वो है डेटा टाइप और जो ये माई एज है वो है वेरिएबल का नेम। तो दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो दोस्तों जो वैल्यू है उसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो। जो फर्स्ट आपने यहाँ पे देखा इंटीजर माई एज इक्वल टू 21, यानी कि जो माइज नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर 21 नाम की वैल्यू है वो स्टोर है। और दूसरी तरीका है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर माई एज और इक्वल टू यहाँ पे माई एज इक्वल टू 21। तो ये भी दोस्तों सेम ही रहा, जो माई एज नाम का वेरिएबल है उसके अंदर 21 जो डेटा है वो स्टोर है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें बुलियन डेटा टाइप की। तो अब C# में आप कितनी जो डेटा टाइप्स है, जो दोस्तों कॉमन डेटा टाइप्स है, यहाँ पे आप 6 डेटा टाइप है जो आप देख रहे हैं वो कॉमनली यूज होती है। उसमें दोस्तों इंटीजर, फ्लोट, डबल, केयर, बुल और जो स्ट्रिंग। उसमें दोस्तों जो इंटीजर है और इंटीजर वैल्यू यानी कि न्यूमेरिक जो नंबर वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका यूज हम करते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्लोट के लिए दोस्तों पॉइंटिंग वैल्यू कोई भी हो, मान लो आप 5 की वैल्यू 3.14 आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो आपको फ्लोट डेटा टाइप है उसका यूज़ करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट का मान लो जो मार्कशीट बना रहे हैं उसमें जो परसेंटेज है वो पॉइंटिंग वैल्यू में आती है, तो दोस्तों जो भी पॉइंटिंग नंबर वाली वैल्यू है उसमें हम फ्लोट डेटा टाइप है उसका यूज़ हम उसके लिए करेंगे। उसके बाद दोस्तों डबल में दोस्तों जो प्रेसिजन जो वर्जन ऑफ फ्लोट, यानी कि डबल मान लो एक टाइप, मान लो ये जो फ्लोट डेटा टाइप अपने यहाँ पे देखे जो पॉइंटिंग वैल्यू उसकी तरह है, डबल भी उसकी तरह ही है। आप परसेंटेज के लिए जो पाई की वैल्यू है उसके लिए आप डबल का जो वैल्यू है जो डेटा टाइप है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डबल वैल्यू है स्टोर होती है। पॉइंटिंग वाली जो भी डबल वैल्यू है वो आप उसके लिए आप जो डबल डेटा टाइप है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कैरेक्टर की। कैरेक्टर यानी कि दोस्तों सिंगल कैरेक्टर के लिए हम दोस्तों जो कैरेक्टर वैल्यू है हम कैरेक्टर डेटा टाइप है उसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है बुलियन की। दोस्तों बुलियन दैट कैन बी हैव ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। दोस्तों आप कोई भी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो बुलियन डेटा टाइप है उसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। दोस्तों मान लो सपोज कोई भी क्वेश्चन है ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन है, अगर ऑनलाइन है तो ट्रू है या फॉल्स, मानो कोई भी आप ट्रू और फॉल्स वाली जो वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो बुलियन डेटा टाइप है उसका यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों स्ट्रिंग। दोस्तों स्ट्रिंग यानी कि जो कैरेक्टर वैल्यू है, जो कैरेक्टर नेम है, मान लो सपोज जो मेरा खुद का नेम अगर मुझे प्रिंट कराना है तो उसका एक वेरिएबल लेना है तो उसके लिए मुझे जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसका यूज़ मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटीजर की जो
एक्स के अंदर जो 42 वैल्यू है वो स्टोर है। उसके बाद डबल पी जो डबल के लिए हमने जो पी वेरिएबल नेम लिया है उसमें जो 3.14 जो वैल्यू है स्टोर है। उसके बाद यहाँ पे वाई नाम का जो कैरेक्टर है जो केर डेटा टाइप है दोस्तों, उसमें जो जेड है वो स्टोर है। उसके बाद जो बुल, यहाँ पे बुल यानी कि बुलियस में दोस्तों यहाँ पे इज ऑनलाइन नाम का जो वेरिएबल्स है वो ट्रू है। उसके अलावा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। उसके बाद जो स्ट्रिंग वेरिएबल में यहाँ पे देखें जो फर्स्ट नेम है जो वेरिएबल्स का नेम है और जो स्ट्रिंग है वो डेटा टाइप है। उसके अंदर मैंने खुद का नाम जो जयेश है वो स्टोर कराया है। उसके बाद दोस्तों हम जो एक प्रोग्राम के थ्रू हम देखें तो यहाँ पे एक जो छोटा सा C# का जो मैंने प्रोग्राम का जो डेमो है वो लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप अगर विजुअल स्टूडियो में आप कौन-सा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो ये जो एड्रेस फाइल होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट ये जो एड्रेस फाइल है वो आएगी। यूजिंग सिस्टम जो कलेक्शन जनरिक है, उसके बाद यूजिंग जो सिस्टम लिंक क्यू है, यूजिंग सिस्टम टैक्स है, यूजिंग सिस्टम जो थ्रेडिंग टास्क है वो। अगर आप दोस्तों जो डेटाबेस है उसका यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एसक्यूएल का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूजिंग सिस्टम जो एसक्यूएल क्लाइंट है उसको लेना पड़ेगा। आप ग्रिड व्यू में इनपुट एक्सपोर्ट जो डेटा है उसको करेंगे तो यूजिंग system.io लेना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों जो भी हेडर फाइल की ज़रूरत हो वो आपके ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेम पेज जो सोलर हमारा जो मेन जो क्लास है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम का क्लास है। उसके बाद जो हमारा जो मेन यानी कि स्टैटिक वॉइड मेन जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर हम जो भी कोड्स करते हैं दोस्तों, आप मेन फंक्शन के बाहर भी वेरिएबल है उसको ले सकते हैं और मेन फंक्शन में वो फंक्शन को रन करा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने जो दो डेटा टाइप है वो लिए। पहली जो स्ट्रिंग के अंदर दोस्तों एस नाम का वेरिएबल है और एस नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने जो स्कूल है जो स्कूल का पूरा नेम से उसको स्टोर करा है। उसके बाद यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप लिए, बुल यानी कि इज ऑनलाइन बुल, उसमें दोस्तों हमने फॉल्स है उसको स्टोर कराया है। दोस्तों या तो आप यहाँ पे ट्रू भी रख सकते हैं, फॉल्स भी रख सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।